ये कहानी एक छोटे से शहर के एक पुराने हॉस्पिटल की है जो अपनी डरावनी घटनाओं के कारण मशहूर था। इस हॉस्पिटल के तीसरे माले पर एक कमरा था जिसे लोग खाली कमरा कहते थे कि उस कमरे में कोई नहीं जाता और जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। राजेश एक नई नवेली नर्स थी जो इसी हॉस्पिटल में काम करने आई थी। हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसे उस कमरे के बारे में कई कहानियां सुनाई थीं, लेकिन उसने उन बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि यह सब अंधविश्वास और पुराने ज़माने की कहानियां हैं। एक दिन रात की शिफ्ट में राजेश का ड्यूटी पर होना था। रात के समय हॉस्पिटल में लगभग सन्नाटा ही रहता था। वह अपने काम में व्यस्त थी कि अचानक एक रोगी की हालत बिगड़ गई। वह तुरंत उसे तीसरे माले पर बने आईसीयू में ले जाने लगी। आईसीयू के पास पहुंचते ही उसकी नज़र उस खाली कमरे पर पड़ी। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था, पर अचानक राजेश को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अंदर से कोई उसकी ओर देख रहा हो। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका वहम है और वह आगे बढ़ गई। लेकिन जब वह वापस लौटी तो उस कमरे के दरवाजे से हल्की हल्की आवाज़ें आने लगीं। वह डर गई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद यह हवा का असर हो सकता है। अचानक दरवाजे के ताले में हलचल होने लगी, जैसे कोई अंदर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह खुद को शांत रखते हुए वापस काम पर लौट आई। कुछ समय बाद उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने पलट कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसके कदमों के साथ साथ वह आवाज़ भी बढ़ती जा रही थी। आधी रात के करीब जब राजेश फाइल्स अपडेट कर रही थी, तभी उसके फ़ोन पर अजीब नंबर से कॉल आया। जब उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से कोई नहीं बोला, सिर्फ एक धीमी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। वह घबरा गई और फ़ोन तुरंत काट दिया। वह तुरंत सीनियर डॉक्टर के पास गई और उसे सारी बातें बताईं। डॉक्टर ने राजेश को शांत किया और कहा कि वह इस कमरे के बारे में ज़्यादा न सोचे, लेकिन राजेश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन उसने अपने साथियों से इस कमरे की सच्चाई जाननी चाहिए। स्टाफ के एक बुजुर्ग गार्ड ने बताया कि कई साल पहले इसी कमरे में एक महिला मरीज को गलत इलाज दिया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद से ही लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा उस कमरे में कैद है। जब भी कोई रात के समय उस कमरे के पास से गुजरता है, उसे वह अपनी ओर बुलाती है। राजेश को अब समझ आ चुका था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वह महज एक संयोग नहीं था। उसने उस कमरे से दूर रहने का फैसला किया, लेकिन उस रात के बाद वह लगातार बीमार रहने लगी। उसे हर रात वही सिसकियों की आवाज़ सुनाई देने लगी और वह कमज़ोर होती चली गई। कुछ समय बाद राजेश ने हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ दी और शहर से दूर चली गई, लेकिन वह खाली कमरा उसके दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। वह आज भी उस रात की घटनाओं को याद कर कांप उठती है